अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेरियम फॉलो थ्रू। इसको हम बेरियम मील फॉलो थ्रू भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे। हम अभी तक बेरियम स्टडीज में दो प्रोसीजर्स पढ़ चुके हैं, एक बेरियम फॉलो और एक बेरियम मील। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बेरियम फॉलो के बाद हम बेरियम मील परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कंपल्शन होती है, ठीक है। और इसी तरह जब बेरियम फॉलो थ्रू का मतलब ये है कि ये किस चीज को फॉलो कर रहा है। तो बेरियम मील हमेशा जब आप परफॉर्म करेंगे उसके बाद जो प्रोसीजर परफॉर्म होता है उसको बेरियम फॉलो थ्रू कहते हैं। इसको बेरियम मील फॉलो थ्रू भी कह सकते हैं, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया दूंगी कि बेरियम स्टडीज के बारे में, ताकि अगर एमसीक्यूज में आए आप लोगों को पूछे कि अपर जीआईटी स्टडीज कौन सी होती है और लोअर जीआई स्टडीज कौन सी होती है, तो आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ बेरियम स्टडीज दो तरह की होती हैं, अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी स्टडीज होती हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को वर्बली भी बताया था, ठीक है, लेकिन ये मैंने ऐड इस स्लाइड में इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों के आसानी के लिए हो सके और आप लोग मतलब आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी ना इससे रिलेटेड वो दूर हो जाएगी कि आप लोगों के पास एक चीज रिटन फॉर्म में होगी। बेरियम स्टडीज दो तरह की होती हैं, अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी, ठीक है। अपर जीआईटी सीरीज में बेरियम फॉलो, बेरियम मील, बेरियम फॉलो थ्रू, एंटेरोक्लाइसिस या स्मॉल बॉल एनीमा होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। इंटेरोक्लाइसिस एंड स्मॉल बॉल एनीमा है, ठीक है, ENEMA होता है, ठीक है। तो ये अपर जीआईटी स्टडीज है, ठीक है। और लोअर जीआई स्टडीज हमारे पास सिर्फ बेरियम एनीमा होती है, ठीक है। स्मॉल बाउल एनीमा एक अलग चीज है, बेरियम एनीमा एक अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, barium swallow, barium meal and barium follow through are together as called upper GI series, where barium enema is also called as lower GI series, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है और जेन में रखना है कि बेरियम सोलो, बेरियम मील और बेरियम फॉलो थ्रू को हम अपर जीआई सीरीज में रखते हैं, जबकि बेरियम एनीमा जो है उसको हम लोअर जीआई सीरीज में रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना, अपर जीआई सीरीज सिर्फ 3 है और लोअर जीआई सीरीज में सिर्फ बेरियम एनीमा है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मिस्टेक हो गई है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। बेरियम एनीमा, ठीक है, लोअर जीआई सीरीज है। अच्छा, अब देखें, अगर हम देखें कि अपर जीआई सीरीज में हम एग्जाम या अपना स्कैन कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें बेसिकली हमारा जो कंट्रास्ट है, ठीक है, जो कि बेरियम है, ठीक है, उसको हम किसी भी लिक्विड के साथ मिक्स करके, जैसे कि वाटर है या जूस है, हम उसके साथ उसको मिक्स करके पेस्ट फॉर्म में पेशेंट को इंजेस्ट करने के लिए कहते हैं, ठीक है। हम बेसिकली ओरली दे रहे होते हैं अपर जीआई सीरीज में। जबकि लोअर जीआई सीरीज हमारे पास बेरियम एनीमा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कंट्रास्ट जो है वो हम रेक्टली देते हैं, ठीक है। रेक्टली वाया हम कैथेटर पास करते हैं, बैलून इन्फ्लेशन करते हैं, ठीक है, और हम बेरियम देना शुरू कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे लोअर जीआई में कंट्रास्ट कैसे देते हैं, ऑब्वियसली आप ओरली तो नहीं दोगे, क्योंकि लोअर जीआई आपको शो कर रहा है कि आपने बेरियम एनीमा देखना है, लाइक आपने लोअर पार्ट ऑफ योर जीआईटी ट्रैक देखना है, तो आप उसको वाया रेक्टल रूट दोगे, ठीक है। फिर आता है कि जी बेरियम सोलो क्या होता है। बेरियम सोलो आपको मैंने पहले भी बताया था, फेरेंक्स, इसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ योर स्टमक, ठीक है, यानी फंडस तक हम स्टडी करते हैं मोस्टली, ठीक है। बेरियम मील में मैंने क्या बताया, लोअर एसोफेगस या लोअर एंड ऑफ एसोफेगस था, ठीक है, या जिसको हमने डिस्टल एसोफेगस भी कहा था, स्टमक और ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम का बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट तक देखते थे, ठीक है। बेरियम फॉलो थ्रू क्या है, बेरियम फॉलो थ्रू ये है कि जो हम बेरियम मील के बाद परफॉर्म करते हैं और इसमें हम इंटायरली अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को देख रहे होते हैं, ठीक है। उसमें कोई स्ट्रक्चर्स है, डाइवर्टिकुलाज है, पोलिप्स है, ठीक है, ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। एंटेरोक्लाइसिस या स्मॉल बाउल एनीमा होता है, ठीक है, ये मेनली हम लोग लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखने के लिए करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये तब परफॉर्म किया जाता था एंटेरोक्लाइसिस जब हमारे पास एक पेशेंट आता था, उनसे इंट्यूबेशन हुई थी, यानी ट्यूब्स उसको डली हुई होती थी, ठीक है। और इसमें हम के स्मॉल बाउल एनीमा की भी दो टेक्निक्स थी, या सिंगल कंट्रास्ट के साथ भी करते थे, डबल कंट्रास्ट के साथ भी। मोस्टली कंडीशन में डबल कंट्रास्ट रिकमेंडेड होती थी, यानी हम बेरियम देते थे या एयर दे देते थे साथ में, ठीक है। बेरियम पॉजिटिव कंट्रास्ट है और एयर नेगेटिव, और मैंने ये बताया था डबल कंट्रास्ट का मतलब ये एक पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जो होगा वो आपको आपकी ल्यूमेन को कोट करेगा, और जो आपके पास नेगेटिव कंट्रास्ट होगा वो आपकी ल्यूमेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे वो उनको शो करेगा, ठीक है। जैसे
एयर है वो नेगेटिव कंट्रास्ट है, वो रेडियो ल्यूसेंट एरिया शो करेगी, और रेडियो ओपेक आपका बेरियम है वो यानी हाई ओपेसिटी शो करेगी। अच्छा, और बेरियम एनीमा क्या है? बेरियम एनीमा ये है कि ये हम इसमें लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली आपका कोलोन और रेक्टल हम देखते हैं इसमें, ठीक है, और इसको हम लोअर जीआई सीरीज कहते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल गई है कि बेरियम मील हम हमेशा फॉलो थ्रू के साथ करते हैं। बेरियम मील में हमने पढ़ा था कि हम कहाँ तक ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक देख रहे थे, ठीक है। बेरियम मील प्लस फॉलो थ्रू का मतलब ये कि हम ऑलमोस्ट इंटायरली स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं। अगर आप अपने सामने देखो तो जो इमेज है ये आपका स्टमक सारा शो और नीचे आपकी इंटेस्टाइन भी सारी कंट्रास्ट फील्ड है, ठीक है। और ये देखो स्टमक का फंडस इतना प्रोमिनेंटली नहीं शो हो रहा, ठीक है, उधर कंट्रास्ट इतना ज्यादा नहीं है डिस्पर्स हुआ हुआ, लेकिन उसके बाद बाकी पार्ट से लेके बॉडी पाइलोरस सारा देख के और ये सारी आपकी इंटेस्टाइन में कंट्रास्ट अच्छी तरह शो हो गया है, ठीक है। अच्छा, आपने बेरियम फॉलो थ्रू अब क्या है मैंने बता दिया है कि बेरियम फॉलो थ्रू का मतलब ये है कि हम बेरियम मील के बाद ही ज़्यादातर इसको परफॉर्म करते हैं, और ये हम ज़्यादातर उन पेशेंट्स में करते हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए करते हैं जिनमें हमें खदशा होता है या हम सस्पिशियस होते हैं फॉर स्मॉल बाउल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। और स्मॉल बाउल का मतलब बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन है, और हम कहाँ तक देते हैं? इलियोसिकल जंक्शन तक देते हैं, यानी इलियम और सीकम का जो जंक्शन होता है वहां तक बेसिकली हम बेरियम फॉलो थ्रू को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वहां तक हमने अपनी सारी जो भी रेडियोग्राफ्स हैं और अपनी फ्लोरोस्कोपिक मॉनिटरिंग वहां तक करनी होती है, ठीक है। अच्छा, और ऐसे आप लोगों को पता ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा होता है ये पाइलोरस ऑफ स्टमक से और इलियोसिकल जंक्शन तक ये खत्म हो रहा होता है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 6 मीटर होती है और डायमीटर 4 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप लोग एक दफ़ा अनाटमी को रीड करो, क्योंकि अनाटमी आप लोगों ने पढ़ी ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आपने फर्स्ट ईयर में रीड करके आए होंगे, ठीक है। और इसको आप नाम ये भी कह सकते हो कि बेरियम मील फॉलो थ्रू है या स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू है, ठीक है। मेथड इसके सिंगल कंट्रास्ट हो सकता है, डबल कंट्रास्ट या पर ओरल न्यूमोकोलोन है, और लेकिन ज़्यादातर हम इसमें पढ़ाऊंगी मैं तीनों स्टडीज आपको, सिंगल डबल और पर ओरल तीनों, लेकिन ज़्यादातर हम क्या परफॉर्म करते हैं? डबल कंट्रास्ट टेक्निक हम इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने आगे हम चलते हैं, इसकी इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है आपके पास कि साइन एंड सिम्टम्स के साथ एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्रोन डिजीज हो सकती है, एनजी ट्यूब फेल्ड इंट्यूबेशन हो सकती है, ठीक है। एनजी ट्यूब फेल्ड इंट्यूबेशन का मतलब ये होता है कि आपने एनजी ट्यूब में आपको उस दिन भी बताया था कि आईसीयू के पेशेंट में हमने एनजी फीडिंग के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास की होती है, बेसिकली अगर वो सही तरह पास डाउन नहीं की हुई तो उसकी वजह से भी आपके पास जो है वो मसला आ सकता है। मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई भी एब्डोमिनल मैस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। ये सारी इंडिकेशंस जो हैं ये आपकी बेरियम मील फॉलो थ्रू के लिए हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि हम किस कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। इन केस ऑफ कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गई है, अगर कोई परफोरेशन है, पैरालिटिक इलियस है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, रिसेंटली ऑपरेटेड पेशेंट है, इन कंडीशन में हम कॉन्ट्रा, ये हमारी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन हैं, ठीक है। कंट्रास्ट मीडिया इसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं? बेसिकली हम मीडियम डेंसिटी बेरियम सस्पेंशन यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम इसमें इजी पैक यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एट्रोजायोट लिखा होगा आपकी बुक में, या डिफरेंट नेम्स भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वही करना है जो आपकी बुक के अंदर नेम लिखा होगा, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि 150 ml इफ परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर बेरियम मील। ये आपने ध्यान में रखनी है ये बात, क्योंकि आपने पहले बेरियम मील परफॉर्म किया उसके बाद आप बेरियम फॉलो थ्रू दे रहे हो, तो आपने जो भी जितनी भी क्वांटिटी में कंट्रास्ट पेशेंट को देना है आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फौरन ही बेरियम मील के बाद बेरियम फॉलो थ्रू परफॉर्म कर रहे हो तो आपने 150 ml बाई कंट्रास्ट पेशेंट को देना है, ठीक है। और चिल्ड्रन जो है, छोटे बच्चों के लिए अगर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो आपने 3 to 4 ml पर केजी देना है, ठीक है। अच्छा, अब इक्विपमेंट जो है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए यानी कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
हाई पावर एक्सरे जनरेटर यूज होता है, स्पॉट फिल्म डिवाइस, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, रीथिंग टाइप ऑफ एक्सरे टेबल, ओवर काउच एक्सरे ट्यूब। ये आपकी बुक में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली इक्विपमेंट है, यानी कौन क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं स्कैन परफॉर्म होने, यानी आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जितना काउच है, ठीक है, पेशेंट काउच पे लेटा हुआ है ना, ठीक है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट है जिसपे आप देख रहे हो, आप स्पॉट फिल्म ले रहे हो, ठीक है, एक्सरे टेबल है, ट्यूब है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लाइक अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी हम बेरियम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, हम गैस्ट्रोग्राफिन क्यों नहीं यूज़ कर सकते स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू में, तो वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ कि आयोडीन कब यूज़ करते हैं और बेरियम कंट्रास्ट कब यूज़ करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेशेंट प्रिपरेशन, फिल्म टेक्निक्स और बाकी फिल्म सीरीज वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे आगे, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, और कोई भी क्यूरी होगी तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।